तो नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई है आप लोग को हम ऑफिशियल डाटा दिखाने वाले हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से और सहारा के तरफ से क्या विवाद हुआ, क्या बातचीत हुई, किस पर सहमति बनी, भुगतान काउंटर्स के लेकर के क्या हुआ, आखिर कब तक लोगों का पैसा मिलेगा, सारी जानकारी आप लोग को ऑफिशियल हम नोटिस से जा करके दिखाएंगे कि आज का विवाद में क्या हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए ताकि आगे भी जो भी अपडेट हो आप लोग को मिलता रहे। चलिए हम उस ऑफिशियल जानकारी की तरफ आप लोग को एक एक बात समझाने वाले हैं दिखा करके। तो देखिए, हम यहाँ पर बार एंड बेंच के ट्विटर हैंडल पर आए हैं, जहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, जहाँ पर जो भी सहारा के ऊपर डिटेल जानकारी मिली है आप लोग वहाँ से हम डायरेक्ट ऑफिशियल जानकारी दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट हर्ट्स द कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट सहारा ग्रुप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2400 करोड़ के बारे में जो चर्चा हुई थी। यहाँ पर क्या चर्चा था, जस्टिस संजीव खन्ना जी, जो आप लोग जानते होंगे, जस्टिस संजीव खन्ना जी के नेतृत्व में 3 जजेस बेंच बना था, जिसमें से एक संजीव खन्ना जी भी थे। इन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि देयर इज़ नो एम्बार्गो ऑन सहारा फैमिली ऑन सेलिंग एसेट्स, द रूल्स इज सेल एट सर्कल रेट एंड इफ लेस दैन सर्कल रेट एंड टेकन परमिशन ऑफ द कोर्ट ऑफ थ्रो। मतलब यहाँ पर साफ साफ संजीव खन्ना जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि सहारा के ऊपर कोई भी एम्बार्गो नहीं लगा था। जिस तरह से सहारा ने मार्केट में फैलाई बात कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, जिसके चलते हम अपना जो है कि जमाकर्ता का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, यानी सहारा एक तरह से अफवाह झूठ फैला रही थी कि एम्बार्गो लगा हुआ था। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है संजीव खन्ना जी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई एम्बार्गो नहीं लगा था। हालांकि एक बात यहाँ पर स्पष्ट किया गया था कि सहारा का जो सर्कल रेट, मतलब कोई भी ज़मीन का एक सर्कल रेट होता है, उसके अंदर आपको बेचना था, सर्कल रेट के ऊपर बेचना था। यहाँ पर साफ बोला गया था, एम्बार्गो नहीं लगा हुआ था। इसके बाद आगे क्या सुनवाई हुई, इसके बेंच में क्या बोले थे कपिल सिब्बल, जो कि आज के सुनवाई में कपिल सिब्बल सहारा के केस के वकील थे। इन्होंने बोला अलाउ मीट टू गिव योर स्कीम वांट टू पे। इसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा देते हैं टोटल जानकारी। देखिए, यहाँ पर जो बोला गया था, तो यहाँ पर कपिल सिब्बल, यहाँ पर सॉरी गलती से थोड़ा देख लिया हम, कपिल सिब्बल जो लोग यहाँ पर क्या बोला गया था इस केस के बारे में, जब सुप्रीम कोर्ट बोली कि कोई एम्बार्गो नहीं है, तो नो वन वांट्स टू टच सहारा ग्रुप प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया संजीव खन्ना जी के द्वारा कि आपने ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, अभी तक आपने क्यों नहीं ज़मीन को सेलिंग की, क्यों नहीं बेची, क्यों नहीं लोगों का भुगतान किया, क्यों नहीं सेबी को पैसा टोटल जो पैसा है क्यों नहीं दिया, तो इन्होंने कपिल सिब्बल द्वारा बोला गया कि सहारा की जो प्रॉपर्टी है कोई लेना नहीं चाहता है कोई, इस तरह से ये लोग बच के निकल गए। इसके बाद फिर से जब अगला बात फिर बोला गया इसके ऊपर, तो फिर देखिए यहाँ पर फिर कपिल सिब्बल क्या बोलते हैं, अलाउ मी टू गिव यू ए स्कीम वी वांट टू पे। देखिए यहाँ पर ऐसे कपिल सिब्बल जी द्वारा बोला गया सहारा के द्वारा कि हम भुगतान करना चाहते हैं, हमें कुछ और समय चाहिए पेमेंट के लिए। मतलब देखिए, ये लोग 10 से 12 सालों से जो है कि इतना दिनों से लंबा केस चल रही है, इसके बाद भी ये लोग अभी भी जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लोग अपना पैसा भुगतान के लिए कोई स्कीम नहीं लेकर आया। सहारा के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेबी, हालांकि सहारा पेमेंट करना चाहती है, लेकिन बोली कि हम आपको बहुत जल्द जो है कि स्कीम ला के देंगे पेमेंट के लिए। मतलब सहारा भी चाहती है कि हम पेमेंट करें, लेकिन ये अभी तक स्कीम नहीं बना पाई है कि हम किस तरह से लोगों का भुगतान कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया है, एवरी प्रॉपर्टी हैज़ मार्केट वैल्यू एंड द वैल्यू fluctuate if property is developed and it can be higher than order of this court of pay as 25,400 करोड़ since 2012 and if interested by 15% लेवल। और क्या बोला गया इसमें सिबिल, फिर इसके अलावा में सिब्बल के द्वारा बोला गया है द कोर्ट हैड हेल्ड टू इट ओनली द मनी पेबल एंड नॉट इंटरेस्टेड। मतलब इनके द्वारा बताया गया है कि जो 25,400 करोड़ रुपया है, इसके बाद 15% हर सालाना आपको पेमेंट चुकाना होगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसके बाद आगे क्या बोला गया है, फिर से देखिए जस्टिस बेला जी द्वारा, जिस 3 बेंच है जिसमें से जस्टिस बेला जी भी, इन्होंने क्या बोला कि दिस प्रोमिस वे आर मेड बिफोर ऑल्सो एंड नेवर फुलफिल्ड दैट ई वाई वी आर नॉट हेयर टूडे दिस वाई कंटेम्प्ट। जब सिब्बल जी द्वारा बोला गया कि हमें कुछ और समय चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोला गया था सिब्बल जी द्वारा कि सिब्बल यहाँ पर कि अलाउ द गिव योर स्कीम वी वांट टू पे, मतलब हमें स्कीम की लाइए, हम पेमेंट करने के लिए रेडी है, मतलब पेमेंट के हमें समय चाहिए। और तो इन्होंने सिब्बल जी का जो है जवाब यहाँ पर दिया गया कि आप हमेशा जब भी कोर्ट में आए वहाँ पर आप लोगों को
जो है कि आप प्रोमिस करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ फटकार लगाते हुए बोला गया है कि आप सिर्फ प्रोमिस करते हैं, लोगों को भुगतान के लिए कोई स्कीम नहीं लाते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आप हमेशा आप लोग प्रोमिस करते जाते हैं। यहाँ पर इनको फटकार लगाया गया है। इसके बाद फिर जस्टिस खाना जी द्वारा क्या बोला गया है, टू से द यू वेयर नॉट गिवन फ्री आर्म टू सेल द प्रॉपर्टी वाज इनकरेक्ट, इवन लेस दैन सर्कल रेट बाई 10% इज अलाउड इफ परमिशन ऑफ कोर्ट इज देयर नो to being given a chance to sell the property is wrong. Also the court directed verification will वाट इज यहाँ पर। तो फिर देखिए यहाँ पर बोला गया है जस्टिस खन्ना जी के द्वारा कि यहाँ पर साफ बोला गया था कोई एम्बार्गो नहीं है। आप जो है कि जो सर्कल रेट है, जो मार्केट वैल्यू होता है एक तरह से, उसका 10% नीचे तक भी इनका सुप्रीम कोर्ट बोला गया था कि इसके 10% नीचे 90% सर्कल रेट पे भी बेच सकते हैं। हाँ, ये भी बोला गया था अगर आप 90% से कम सर्कल रेट पर बेचते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट में आकर के बताना होगा, वहाँ से परमिशन लेना होगा, नहीं तो ये भी पता चल जाए कि सहारा अपने सारी संपत्ति बेच दी और बताई कि हम 10% में बेच दिए और पैसा कैश ले ली और जो है कि बता दी कि हम सर्कल रेट से कम बेचते। ऐसा नहीं था कि आप कुछ भी बेच के निकल जाएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एम्बार्गो नहीं लगाई थी, यहाँ पर साफ बोला गया है कि कोई एम्बार्गो नहीं था। यहाँ ये बात था कि सर्कल रेट के 10% कम तक ही आप बेच सकते थे। मतलब कोई अगर 100 करोड़ की संपत्ति है तो आप 90 करोड़ में बेच सकते हैं। इससे कम बेचने के लिए आपको जो है कि सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, यहाँ से जो है कि परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद आगे फटकार लगाकर बोला गया है। इसके बाद सिबल बोले हैं आई कैन शो एवरीथिंग देयर आर सेइंग दिस बिकॉज दे डू नॉट वांट टू वेरीफाई दिस ऑल। देखिए यहाँ पर फिर से जब सुप्रीम कोर्ट बोली है इनका इलीगल संपत्ति के बारे में कि आपके पास इलीगल है, ये है वो है, जब फटकार लगाई तो सिबल बोले हैं कि मेरे पास सारे कागजात हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं, कोई इलीगल नहीं है। आप बोलिए हम आपको चाहिए तो हम आपको सारा वेरीफाई जो कागजात को वेरीफाई करा देंगे। ये सारी ये बात चली। यहाँ पर देखिए अभी जो है कि पोर्टल के बारे में कोई बात नहीं हुई अभी, क्योंकि अभी आज स्टार्टिंग डेट है 3, अभी 4 और 5 तारीख भी सुनवाई होगी। हो सकता है अगर नहीं सुनवाई कंप्लीट हुई तो आगे भी डेट बढ़ सकता है, लेकिन अभी सिर्फ सहारा और सेबी के जो कंटेम्प्ट है उसी में सुनवाई चली आज। और भी कुछ अपडेट है जो अभी तक ट्विटर हैंडल पर नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आते हैं तो आप लोग को सारी जानकारी, हम एक अलग से सारी जानकारी एक डिटेल हिंदी वीडियो बनाएंगे फिर से फ्रेशनेस से। अभी बस बार एंड बेंच ट्विटर हैंडल पर इतना ही आया है जो आज दिन भर की बात चली है। तो अभी सिर्फ जो है कि पोर्टल के बारे में नहीं मिला है जानकारी। पोर्टल पर भी कोई भी मतलब बात विवाद नहीं हो। अभी सहारा से भी केस की जो मेन मुद्दा है, अभी तक एम्बार्गो वाला बात पर चला बात, इसको सहारा बोली हम स्कीम आप दीजिए, हम स्कीम पेमेंट भुगतान करना चाहते हैं, इस पर बात हुई। इस पर फटकार लगा कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे, इतना पैसा ना आप जमाकर्ता के दिए ना आप सेबी को ही टोटल 85,000 करोड़ रुपया दिए। आखिर इसके बाद ये भी बात चला है कि आप अभी तक लोगों का जो वेरिफिकेशन है जो इनवैलिड बता रहा है, आप जो है कि इस पर भी सहारा ही पीछे हट गई। पूरा लोगों का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं दे पाई, जिसके चलते से भी पैसा जो है कि पोर्टल से पैसा नहीं दे पाया है। सारी बात चली है चर्चा, जो कि हम आप लोग एक अलग से वीडियो बना के आप लोग फ्रेशनेस दिखाएंगे। तो अभी पूरा डिटेल जानकारी आ जाने दीजिए, क्योंकि जो भी डिटेल जानकारी आएगा ऑफिशियल, इसके बाद भी हम आप लोग को वीडियो बताएंगे। क्योंकि क्यों फर्जी कोई नोटिस नहीं, जो डिटेल जानकारी आएगी उसके हिसाब से हम आप लोगों को वीडियो बताएंगे। तो अभी इतना ही, वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे। जो टोटल जानकारी जब आ जाती है तो आप लोग एक अलग से टोटल व्यू के अनुसार आप लोग एक वीडियो देंगे। इसके बाद 4-5 को भी सुनवाई अभी आगे जारी रहेगी। उस पर क्या अपडेट होगा, पोर्टल के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुआ है, उस पर भी क्या अभी अपडेट मिलेगा, सारी जानकारी आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो अभी इतनी ही जानकारी है। चलिए आगे जो भी अपडेट होगा आप लोग मेरे चैनल से मिलता रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल बनाए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर जाइए। आगे जो भी अपडेट हो मिलता रहे, तब तक जय हिंद दोस्तों।